दोस्तों आज एक सवाल है सिग्नम फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड ये सवाल है। पहले सवाल को रीड करो। क्या है सवाल? द सम ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन mod of x plus 2 minus 3 is equals to SGN, जो कि सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, सिग्नम ऑफ 1 minus mod of x minus 2 x square plus 10x plus 24 upon x square plus 1 into x plus 4 into x square plus 4x minus 12। सिग्नम के बारे में आप लोगों को पहले भी मैंने बताया है कि SGN of x is equals to either plus 1 0 or minus 1 as x is greater than 0, as x is equals to 0 and x less than 0। इसी कंडीशन पे यही सिग्नम का डेफिनेशन से रिलेटेड ये सवाल है। सवाल दिखने में बड़ा डरावना दिख रहा है, बच्चे अब इसको छोड़ना भी पसंद करते हैं, छोड़ो अभी ये सवाल नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, बट ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है। इस तरह के सिग्नम फंक्शन को देख के आपको डरना नहीं है, बस पता करना है कि सिग्नम को जो इनपुट मिल रहा है, इनपुट में ये हमारा सिग्नम का इनपुट है। इनपुट ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है और लेस देन 0, यही ढूंढना है कि ये कैसा है ना। अब हम बात करते हैं Subscribe to my channel। तो सर ये कैसा है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं इसके बारे में बात करता हूं कि x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। इसके भी दो फैक्टर होंगे, पॉसिबल है। x माइनस 2 ब्रैकेट में अब लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12। अब यहां से x माइनस 2, इसको भी आप x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6, फिर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 नीचे में है क्या, एक्स प्लस 6 हो जाएगा और x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखने वाली बात है, बच्चे क्या करते हैं, पहले तो मैंने इसको सॉल्व किया, बाद में मॉडल लगाया, पहले इसको मैंने देखिए सॉल्व करके आपके सामने रखा हूं। अगर ये फंक्शन, ये इक्वेशन डिफाइन कब होगा, जब इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो सिग्नम ऑफ इन्फिनिटी, अब ये 0 हो गया तो ये तो 1 माइनस इन्फिनिटी सर माइनस इन्फिनिटी, आप बोलेंगे कि सर माइनस 1 होना चाहिए, और यहां मॉड लगा हुआ है ना। लेकिन एग्जैक्ट 0 की बात है बेटा, एग्जैक्ट 0 कब कब हो रहा है, तो -4 पे, -6 पे और 2 पे। जहां पे डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 हो रहा है वह तो कभी मेरा सॉल्यूशन का पार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस जगह पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि x क्या नहीं होना चाहिए, मैं पहले प्री डिफाइन कर देता हूं कि x कभी भी -4 नहीं होना चाहिए, कभी भी x -6 नहीं होना चाहिए और कभी भी 2 नहीं होना चाहिए। ये पहले डिफाइन कर लेते हैं। बच्चे थोड़ा सा एग्जैक्ट यहां पे गलती क्या करते हैं, पहले काट लेते हैं और बोलते हैं कि सर 1/x स्क्वायर प्लस 1। वो डिसाइड नहीं करते कि ये हो ही नहीं सकता, वो डिसाइड नहीं करते कि ये हो ही नहीं सकता, वो काट के फाइनली ये लाते हैं। ठीक है, हम भी लाए ये, लेकिन हम पहले पे डिसाइड कर लिए कि ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने से चीजें अनडिफाइंड हो जाएगी, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। फंक्शन को भी डिफाइंड रखना है, तो डिफाइंड रखना है तो ये नहीं लेना है, यानी ये सॉल्यूशन का कभी पार्ट हो ही नहीं सकता। अब आइए सवाल क्या है, सवाल है मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू SGN ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1।
चीजों को ध्यान से समझिए कि 1/x² + 1, x² + 1 जितना छोटा होगा 1/x² उतना बड़ा होगा। अब हमें समझना यह है कि इसका रेंज पता चल जाए, सर इसका रेंज क्या है। तो सबसे पहले देखो 1/x² + 1 का जो रेंज होगा वह कहां से कहां होगा, उसको समझने के लिए x² + 1 के बारे में आप सोचो, थोड़ा सोचो। x² + 1 जो है उसका रेंज क्या होगा। तो x² + 1 का रेंज पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। x² + 1 के रेंज के लिए देखिए -b/2 है, यानी 0 और y एक्सिस पे आएगा, है ना। x² + 1 अगर आपने y मान लिया, इसका नाम y रख दिया, तो माइनस वर्टेक्स जो होगा इस पैराबोला का, अब अपवर्ड पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वह होता है -b/2 है, -d/4 है। b यहां पे 0 है तो ये तो आ गया 0, b होगा 0 - 4 से, यानी -4/4 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कितना, ये आ गया 1, यानी वर्टेक्स आपका ये हो गया 0,1 हो गया वर्टेक्स। यानी इस x² + 1 की जो मिनिमम वैल्यू होगी वह 1 होगी, y की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, वह 1 होगी एट x = 0 पे, ये भी मैंने लिखा। और मैक्स टू मैक्स वो तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो जब ये चीजें बहुत ही छोटी वैल्यू कब देगा, जब ये बड़ी हो, और इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट 1/∞ टेंड्स टू 0। तो 1 में जब 0 के करीब की कोई वैल्यू माइनस होगी वह तो 0 से बड़ा ही होगा, हाँ या ना। ठीक है सर, 1 से बड़ा होगा। उस केसेस में ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये वैल्यू 1 होगा तो ये वैल्यू 0 हो सकता है, अदरवाइज ये 1 से कितनी कोई भी बड़ी वैल्यू आप रख लीजिए, x² + 1 की कोई भी वैल्यू 1 से तो बड़ी ही होगी, और 1 से जब बड़ी होगी तो 1/x² + 1 की वैल्यू हमेशा 1 से तो थोड़ी सी छोटी ही होगी। ये लॉजिक समझना। और y = 1 अभी हम वैल्यू को डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि y = 1 पे क्या होगा नहीं होगा, हम सिर्फ बात कर रहे हैं 1 से बड़ी जब होगी, x² + 1 की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो 1/x² की वैल्यू क्या होगी, 100% 1 से छोटी होगी। और 1 में जब 1 से कोई छोटी वैल्यू माइनस हो तो 0 से तो बड़ा ही होगा। यस सर, इसका मतलब है कि बेटा दिस इंप्लाइज mod of x + 2 - 3 is equals to FGN of some positive value, हाँ है ना। और जब ये पॉजिटिव होगा तो सिग्नम के डेफिनेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मैंने एग्जैक्ट 1 की बात ही भी नहीं किया बेटा, हमने y की वैल्यू जो मिनिमम है 1 अगर रख देंगे इसकी वैल्यू तब तो ये 0 हो जाएगा। मैं अभी बात कर रहा हूं पॉजिटिव की, मतलब x = 0 पे y = 1 को अभी हमने काउंट नहीं किया, y की 1 से बड़ी वैल्यू लिया, 1 अभी नहीं लिया हूं, ठीक है। ओके सर, अब देखो ध्यान से, तब ये क्या हो जाएगा बेटा, mod of x + 2 - 3 = 1। पहला मॉड ओपन करेंगे तो mod of x + 2 - 3 = ±1। हेंस आपके पास दो कंडीशन आ गया कि mod of x + 2 जो होगा सर 3 इधर जाएगा, तो एक तो सर ये 4 होगा, और दूसरा जो आया हेंस mod of x + 2 जो होगा सर वह 2 होगा। यहां से हमें फिर से पता चला कि x + 2 की जो वैल्यू होगी वह ±4 होगा। फाइनली x की दो वैल्यू आएगी, तो वह क्या क्या आएगा, एक तो आएगा -6 और एक आएगा +2, यानी 2, -6। यहां से भी हमें पता चला कि x + 2 की वैल्यू आएगी +-2, दिस इंप्लाइज यहां से एक वैल्यू आएगा 0 और एक वैल्यू आएगा -4। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कुछ लिखा था कि x क्या क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता। और सॉल्यूशन में देखो बेटा क्या क्या आया है,
2 भी आ गया, -6 भी आया, -4 भी आया। अब 0 की बाद में बात करेंगे। और क्या आ गया है, -4 भी आ गया, 2 भी आ गया, -6 भी आया और 0 भी आया। ये 3 तो मैं पहले डिसाइड कर चुका था कि -4, -6 और 2 कभी हो ही नहीं सकता। अब बात करेंगे 0 पे कि सिर्फ 0 क्यों नहीं हुआ। बेटा ध्यान से सुनना, अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बोला था कि मैं y बराबर मिनिमम जो है, y की मिनिमम वैल्यू 1 है और 1 कहां पे है, x बराबर 0 पे। और मैं y की जो वैल्यू लिया हूं यानी x² + 1 की जो मिनिमम वैल्यू लिया था वह 1 से थोड़ी सी बड़ी थी, तभी तो मैंने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया, वरना ये तो 0 भी हो सकता था। जैसे x² + 1 की वैल्यू देखो 1 रखोगे, 1/x² + 1, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 - 1 0 हो जाता। लेकिन मेरा कंसिडरेशन क्या था कि ये 1 से 0 से थोड़ी सी तो बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने y की वैल्यू 1 नहीं रखा था। जब y की वैल्यू सिर्फ 1 नहीं रखे थे तो x की वैल्यू 0 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 होगी तो y 1 हो जाएगा। और आप तो बोल रहे हैं कि सर y 1 रखे ही नहीं, तभी तो हमारा सिग्नम पॉजिटिव एक्सेप्ट कर रहा है। इसी कारण से मैंने इसकी वैल्यू क्या रखा था, 1। और पॉजिटिव है मतलब 0 हमने काउंट ही नहीं किया और 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये भी नहीं हो सकता। फिर सर क्या होगा, तो बेटा कुछ भी नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल, दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखो एक और सवाल है, ये बहुत प्यारा सवाल है, ये जीआईएफ और फ्रैक्शनल बेस्ड सवाल है। ये भी दिखने में बड़ा डरावना दिखता है। मैथ्स के जो हमारे क्वेश्चन है ना बेटा, उसको डिकोड करना सीखो, उसको बड़ा सही से आप डिकोड कर लिए कि सवाल में एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, और ज्यादा मत सोचो, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होता है सवाल। जब भी सवाल बहुत पेचीदा दिखे, इसका मतलब समझना कि उसमें छोटे छोटे कलपुर्जे लगाने हैं, आपको बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है। अब चलते बात करते हैं छोटे से कॉन्सेप्ट। पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन रीड करने के बाद देखो, इफ f of x equals to fractional part of x plus fractional part function of x plus gif of x upon 1 plus x square plus fractional part of x plus gif of x upon 2 plus 2x square so on। यहाँ पे आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई है। 2 वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, ये 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो पैटर्न दिख रहा था, इसीलिए मैंने यहां पे बोला 1 होगा। 1 plus x square 1 plus 2x square plus डॉट 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 प्लस 1 plus 99x square। यानी नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 1 से स्टार्ट किया 99 तक इधर गया, यानी इधर 99 टर्म हुआ, एक एक्स्ट्रा 100 टर्म से। ठीक है, चलिए अब देखिए सवाल को पहले लिखते हैं। f of x बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस gif of x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, फिर है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x प्लस gif of x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस gif of x अपॉन 1 प्लस 99x स्क्वायर। टोटल टर्म्स ये यहां से स्टार्ट करें, काउंट करें 1 से लेके 99 तक, यानी ये 99 टर्म्स है और ये एक 100 टर्म्स है। बट ये थोड़ा डिसिमिलर टर्म्स है ना, डिसिमिलर बोले आपको लग रहा है तो ये सिमिलर टर्म्स स्टार्ट हुआ है, यहाँ 1 था 0 है, x बाय x। देखो ध्यान से, इस टर्म इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको एक अकेला रहे तो 99 टर्म से आता है। अब एक बात आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीग्रल पार्ट प्लस सम इंटीजर इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इंटीजर हो जाता है गायब। अब सोचो जीआईएफ का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, एक इंटीजर होता है। क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो इंटीजर तो गायब हो जाएगा, और इंटीजर जब गायब होगा तो सब क्या बन जाएगा, फाइनली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x। क्या बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x अप टू
100 टाइम्स। कितना टाइम्स? अप टू 100 टाइम्स। या लिख दो डॉट 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 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये टोटल फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमारे पास कितने होंगे? 100। तो इसको मैं लिखता हूं 100 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स। अब आपसे पूछा गया है GIF ऑफ f ऑफ रूट 3, हेंस GIF ऑफ f ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू 100 इंटू 100 GIF ऑफ f ऑफ x। एक मिनट, हमारा f ऑफ x क्या है? f ऑफ x है बेटा 100 टाइम्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 100 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ रूट 3 निकालना होगा। अब इसमें बॉक्स लगा देते हैं। रूट 3 की वैल्यू 1.73, तो 1.73 का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू होगा, वो होगा 0.73। 0.73 मैं 2 डिजिट लिया हूं आफ्टर डेसिमल। तो ये कितना हो गया बेटा? 100 इंटू 0.73 विच इज इक्वल टू 73, विच इज इक्वल टू 73। सो 73 इज द राइट आंसर। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही आसान सवाल था। फ्रैक्शनल में कभी भी कोई GIF ऐड कर दे, अगर आपको बहुत लोग कोई डराए इस तरह से कि x प्लस 1 प्लस 2 प्लस GIF ऑफ x क्या होगा, मैं एक एग्जांपल थोड़ा समझाता हूं बेटा। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। इंटीजर सारा क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट से गायब हो जाता है। तो एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है वो इसके बराबर ही है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि दिस विल बी इक्वल्स टू x, है ना। इंटीजर जो i है तो क्या हुआ? सदा के लिए वो खा जाता है, खा पी के बराबर कर देता है और वैल्यू क्या आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस i इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो दिखने में तो बड़ा खतरनाक दिखे बट सवाल में कोई दम ना होता है, ऐसे सवाल जेईई मेंस में आ सकते हैं। और जेईई मेंस में थोड़ा सा बारीकी से आपको बस सवाल को पढ़ना है। और ये सवाल जेईई मेंस के लायक था। ये सवाल थोड़ा सा मैं कहूंगा कि अच्छा सवाल था, थिंकिंग एबिलिटी इसमें चाहिए थी सवाल में। ये बहुत ही प्यारा सवाल था। इस सवाल पे SGN ऑफ x पे तो सवाल जनरली बहुत कम दिखता है, बट ऐसे सवाल अगर कहीं देखे तो उसको जरूर करना चाहिए। और ये मेरे हिसाब से एक अच्छा सवाल था।